सो हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो आज है 29 सितंबर। तो आइए देखते हैं 29 सितंबर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर। ठीक है, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत की सीडीएस किसे नियुक्त किया गया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हाल ही में भारत का सीडीएस किसे नियुक्त किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को नियुक्त किया गया है और ये इसके पूर्व में कमांडर इन चीफ रह चुके हैं। और इसके पहले सीडीएस कौन थी, तो इसके पहले सीडीएस बिपिन रावत थी। ठीक है, तो कौन है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान पूर्व में कमांडर इन चीफ रह चुके हैं। चीफ रखे और भारत के ये दूसरे सीडीएस के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, बात करें पहले की, तो पहले कौन थी, बिपिन रावत थी। बिपिन रावत ओके। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान इसके पहले ही पूर्व में कमांडर इन चीफ रह चुके हैं। भारत के दूसरे सीडीएस के रूप में इनको नियुक्त किया गया है और इसके पहले बिपिन रावत थे। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व रेबीज दिवस कब मनाया गया। तो विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है। विश्व रेबीज दिवस 28 सितंबर को मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है, तो इसका उद्देश्य है वायरल जो इस बीमारी की वजह से वायरल प्रभाव जो होता है, वायरल प्रभाव को लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। बात करें इसकी वैक्सीन की, तो इसकी वैक्सीन की खोज फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुई पाश्चर ने की थी और 28 सितंबर को ही लुई पाश्चर की पुण्यतिथि पड़ती है। इस रीजन से 28 सितंबर को ही रेबीज दिवस मनाया जाता है। ओके, तो कब मनाया जाता है ये, 28 सितंबर को। ठीक है, तो उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है वायरल प्रभाव को रोकने के लिए रोकना। ठीक है, वायरल प्रभाव को रोकना। वैक्सीन की खोज किसने की, फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुई पाश्चर ने की। ठीक है, तो 28 सितंबर को मनाया जाता है। उद्देश्य है वायरल प्रभाव को रोकना और वैक्सीन की खोज फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुई पाश्चर ने की थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन कहाँ पर किया गया। तो हाल ही में लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन अयोध्या में किया गया है। अयोध्या घाट में नया घाट जो बना है, नया घाट क्या कहते हैं, क्रॉसिंग बना है, उसका नाम चेंज करके लता मंगेशकर चौक नाम उसका रख दिया गया है। और इस स्थान पर एक बड़ी सी बीड़ा स्थापित की गई है। ठीक है, तो याद रखेंगे हम कहाँ पे की गई है, अयोध्या में। अयोध्या के नया घाट क्रॉसिंग के नाम पर। तो इसे किस रूप में किया गया था, क्योंकि 93 यानी कि 93 जयंती पर इनकी किया गया था। ठीक है, 93 जयंती पर किया गया। इसका उद्घाटन कब किया गया, 93 जयंती पर। से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो अयोध्या में किया गया और नया घाट क्रॉसिंग के नाम पर नाम चेंज करके
ये लिखा गया लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किया गया किस जयंती पर? 93वीं जयंती पर। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय डेटा सुरक्षा का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय डेटा सुरक्षा का नया सीईओ विनायक गोडसे को नियुक्त किया गया है। किसे? विनायक गोडसे को नियुक्त किया गया है। ठीक है, विनायक गोडसे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने G20 शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया? तो G20 शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व नरेंद्र तोमर ने किया। तो नरेंद्र तोमर कौन है? नरेंद्र तोमर केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। ठीक है, किसने किया? नरेंद्र तोमर ने किया। नरेंद्र तोमर ने किया G20 सम्मेलन का। तो नरेंद्र तोमर कौन है? केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने कितने स्टेशनों को दिव्यांगजनों के लिए अनुकूल बनाया है? तो भारतीय रेलवे ने कितने स्टेशनों को दिव्यांगजनों के लिए अनुकूल बनाया है? तो भारतीय रेलवे की बात करें तो रेलवे के मंत्री कौन है? प्रेजेंट टाइम में रेलवे के मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। और भारतीय रेलवे यानी कि इसके तहत सुगम अभियान के तहत दिव्यांगजनों के लिए 497 स्टेशनों को अनुकूल बनाया गया है। ठीक है, तो कितने स्टेशनों को बनाया गया है? 497। किसके तहत बनाया गया है? तो ये सुगम अभियान के तहत। ओके, सुगम अभियान के तहत बनाया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला लिथियम उत्पादन कहाँ किया गया था? कहाँ किया गया? भारत का पहला लिथियम उत्पादन कहाँ किया गया? तो ये किस राज्य में किया गया? ये तिरुपति में किया गया है। और लिथियम तो ये किसके द्वारा किया गया है? ये सूचना प्रौद्योगिकी के मंत्री के द्वारा किया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के द्वारा किया गया है। कहाँ पे? तिरुपति में। तिरुपति में किया गया है। और किसके द्वारा? सूचना प्रौद्योगिकी के द्वारा। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के द्वारा। ओके, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट है, किस राज्य को बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म अवार्ड मिला है? किस राज्य को बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म अवार्ड मिला है? तो ये मिला है उत्तराखंड राज्य को। किसके द्वारा मिला है? तो हाल ही में दिल्ली में विश्व पर्यटन सम्मेलन किया गया, जिसमें सभी जो भी भारत के स्टेट हैं सभी स्टेट ने भाग लिया था। और इसमें उत्तराखंड को बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म अवार्ड मिला है। तो किसे मिला? उत्तराखंड को। किसके द्वारा मिला? तो ये दिल्ली राष्ट्रीय पर्यटन के द्वारा। ठीक है, राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन के द्वारा मिला है। उसके बाद नेक्स्ट है, किस देश के चैंपियन एलियट किपचोगे ने बर्लिन मैराथन में विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो चैंपियन एलियट किपचोगे ने बर्लिन मैराथन में विश्व रिकॉर्ड बनाया। तो ये किस देश की थी? ये थी केन्या देश की। कहाँ की थी? केन्या देश की थी। केन्या देश की कि इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया है मैराथन में। ओके,
उसके बाद नेक्स्ट है मोहम्मद बिन सलमान को किस देश का प्रधानमंत्री बनाया गया है। हाल ही में मोहम्मद बिन सलमान को किस देश का प्रधानमंत्री बनाया गया है, तो इनको सऊदी अरब का प्रधानमंत्री बनाया गया है। कहाँ का बनाया गया? सऊदी अरब का। ओके, उसके बाद फिर नेक्स्ट है किस राज्य ने राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार में 8 पुरस्कार मिला। किस राज्य को राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार में 8 पुरस्कार मिला, यानी सबसे ज़्यादा मिला। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में बात की है, बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म अवार्ड किसके द्वारा मिला था? दिल्ली राष्ट्रीय पर्यटन के द्वारा मिला था, जिसमें सभी स्टेटों ने भाग लिया था। तो उत्तराखंड को इसमें मिला था। और वहीं पे 8 पुरस्कार मध्य प्रदेश को मिला था दिल्ली राष्ट्रीय पर्यटन के द्वारा उसी दिन मिला था। तो सबसे ज़्यादा पुरस्कार पाने वाला स्टेट कौन सा था? MP था, मध्य प्रदेश। ठीक है, और किसके द्वारा इसको मिला है? तो ये मिला है दिल्ली राष्ट्रीय पर्यटन के द्वारा, दिल्ली राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन के द्वारा। ओके, सो एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। तो हाल ही में भारत का CDS किसे नियुक्त किया गया है? लेफ्टिनेंट जनरल यहाँ पे अनिल चौहान को। ठीक है, अनिल चौहान को। उसके बाद है विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रेबीज दिवस 28 सितंबर को मनाया जाता है। हाल ही में लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो अयोध्या में किया गया। अयोध्या के नया घाट जो क्रॉसिंग है उसके स्थान पर उसका नाम चेंज करके यहाँ पे लता मंगेशकर चौक का नाम रखा गया है उसके बाद है भारतीय डेटा सुरक्षा का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो विनायक गोडसे को नियुक्त किया गया है। किसने G20 शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? तो नरेंद्र तोमर ने किया है, जो कि एक केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। हाल ही में भारतीय रेलवे ने कितने स्टेशनों को दिव्यांगजनों के लिए अनुकूल बनाया है? तो 497 स्टेशनों को सुगम अभियान के तहत दिव्यांगजनों के लिए क्या कहते हैं अनुकूल बनाया है। और बात करें रेलवे में की, तो रेलवे के मंत्री हैं प्रेजेंट टाइम में अश्विनी वैष्णव। ओके, भारत का पहला लिथियम उत्पादन कहाँ किया गया? तो भारत का पहला लिथियम उत्पादन तिरुपति में किया गया। किसके तहत किया गया? सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के द्वारा किया गया। किस राज्य को बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म अवार्ड मिला है? तो ये उत्तराखंड राज्य को बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म अवार्ड मिला है। किसके द्वारा मिला है? तो ये मिला है दिल्ली राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन के द्वारा। ओके, नेक्स्ट है देश के चैंपियन इलियट किपचोगे ने बर्लिन मैराथन में विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ये किस देश के हैं? तो ये केन्या देश के। उसके बाद है मोहम्मद बिन सलमान को किस देश का प्रधानमंत्री बनाया गया? तो ये बनाया गया है सऊदी अरब का प्रधानमंत्री इनको बनाया गया है। उसके बाद है किस राज्य ने राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार में 8 पुरस्कार मिला है, यानी कि सबसे ज़्यादा पुरस्कार किस राज्य को मिला है? तो ये मिला है मध्य प्रदेश राज्य को। ओके, तो ये रहे 29 सितंबर की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।